देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। हम जब जब आपसे रूबरू होते हैं, भीतर एक अजब सी खुशी होती है, एक अजब सा उल्लास होता है। ऐसा लगता है जैसे हवाओं में कोई संगीत सा गूंजने लगा हो। मन की कितनी ही बातें जो शायद हम अपने आप से करते होंगे, कभी कोई काम करते हुए, कुछ सोचते हुए, भीतर भीतर जो हमारा अपना संवाद होता है वो इस मुलाकात में उभर कर सामने आता है, मुखरित हो जाता है। और भीतर की वो सभी बातें जो शायद हम कहीं कहने से चूक जाते हैं, इस गोष्ठी में एक दूसरे से थोड़ा सा बतिया लेते हैं। तो आज मुलाकात के इस दौर में हमारे साथ जो कवि, जो शायर शिरकत कर रहे हैं, आइए हम पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जाने माने कवि गीतकार राजेश राज। नमस्कार सभी को। बहुत ही चर्चित गजलकार शशिकांत जी मौजूद हैं आज। नमस्कार। और सुपरिचित मीडिया कर्मी प्रियंबरा भी आज इस गोष्ठी में हमारे साथ हैं। नमस्कार। हर किसी से अपने मन की वो बातें नहीं कह सकते जो बात आप रचना में कह देते हैं, इसीलिए रचना बहुत अपनी होती है, बड़ी निजी होती है, बल्कि कई बार वह अपने आप में दिशा निर्देश का भी काम करती है, इसी मंजिल तक पहुंचाती है, अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह जगमगाने लगती है। तो आज जो किरण हमारे बीच सबसे पहले जगमगा रही हैं, आइए हम चलते हैं उस बहुत प्यारी मीडिया कर्मी के पास, प्रियंबरा। और खास करके मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने किन्नरों पर कार्यक्रम किया था, पिछले दिनों मुझे देखने का मौका मिला। हालांकि वो एक पुराना कार्यक्रम था, मगर उसमें जो बात उन्होंने रखी और जिस तरह से उनकी तकलीफ को बयां किया, वो सचमुच काबिले तारीफ था। तो ऐसी रचना धर्मिता से जुड़ी हुई प्रियंबरा को मैं बुलाऊं उससे पहले उनकी एक किताब मेरे पास है, बारिश के अक्षर। आप देखें कि बारिश के ये अक्षर जो कहीं कविता का स्वरूप लिए हुए हैं, इनके भीतर कहानियों के न जाने कितने ही पन्ने खुलने के लिए बेताब हैं। मैं बुलाती हूँ प्रियंबरा। बहुत बहुत आभार अलका जी, इस तरह की शुरुआत के लिए। इस लॉकडाउन के समय में इस तरह का प्रयास सच में बहुत सुंदर है। जो घर में अकेले रह रहे हैं, घर में दूर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मंच देना ये बड़ी बात है और बहुत अच्छा प्रयास है। स्त्री विमर्श पे बहुत सारी कविताएं आती हैं, लेख आते हैं, कहानियां आती हैं, उनको लेकर के एक कविता है। हर्फ हर्फ पढ़ती हूँ, बार बार, कई बार, हर एहसास से जोड़ लेती हूँ खुद को। कभी कभी शब्दों से टकरा जाती हूँ, तो कभी उन्हें समाहित कर लेती हूँ स्वयं में। तब बोझिल मन नई ऊर्जा से भर उठता है। ये शब्दों का जादू है जो डूबती शाम को नई सुबह का न्योता दे जाता है। सच सच बताना, शब्दों से अंतर्मन की यात्रा के पीछे कितने जन्मों की तपस्या छिपी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत कितना यथार्थ भोगा है तुमने, कितना यथार्थ भोगा है तुमने, कितने गर्म झरनों को महसूस किया है। शब्दों को गढ़ने से पहले उसकी उष्मा से कितनी बार गुजरे। क्या बात है, क्या बात। सच सच बताना, बहुत अच्छा, वाह। क्योंकि मैं जानती हूँ मन के छिलन की कल्पना जरा मुश्किल है जादूगर। क्या बात, बहुत सुंदर। और एक कविता है, ख्वाहिशें। हर रोज कानों में फूंक देते हो अनगिनत ख्वाहिशें। हर रोज कानों में फूंक देते हो अनगिनत ख्वाहिशें। कहां से लाऊं वह जादुई छड़ी जो पूरी कर सके तुम्हारे सारे ख्वाब, जो रात के अंधेरे को बदल दे
भोर की पहली किरण में क्या बात। सूखे पेड़ में फिर से जान फूंक दे, बहुत सुंदर, जलते वाह। सूरज को शीतलता की छांव दे दे, खामोश होती गौरैयों को फिर से चहकना सिखा दे, बहुत अच्छा, वाह। बहुत सुंदर। बिलखते बचपन को जादू की झप्पी दे जाए, तपते रेत पर बारिश की पहली बूंद सी बरस जाए। बहुत सुंदर। बता दो कहाँ से लाऊं जादू की बाछड़ी, बहुत जो अच्छा, बहुत सबके अच्छा। जीवन को फूलों से सजा दे, जो पत्थरों में भी संवेदना भर दे, जो इंसान को चिड़ियों सा प्रेम करना सिखा दे। बहुत क्या क्या बात। तुम ही बात। कहो ना, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी। उस सतरंगी फूल को देखा है कभी, अपनी दुनिया से बिछड़कर सूखी टहनियों और जर्द पत्तों के बीच अटक जाता है कभी। कभी जमीन पर ठोकर खाता है, कभी आसमां छूने निकल पड़ता है। बहुत अच्छा, तब बहुत तक अच्छा। जब तक कि उसकी पंखुड़ियां सूख कर बिखर न जाए, वो मैं हूँ। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, वाह। सदियों से या युगों से जाने कब से हूँ इस सफर में, खोजती रही हूँ जादू की छड़ी। वाह। अब समय आ गया है पंखुड़ियों के बिखर जाने का। इससे पहले कि प्रेम घृणा का शब्द बन जाए, हृदय नफरत की अग्नि में जल जाए, आंखें हवस से अंधी हो जाएं, मस्तिष्क मशीन सा नियंत्रित हो और दुनिया संवेदनशीलता को सबसे बड़ा चारित्रिक दोष माने। मैं बिखर जाना चाहती हूँ इस जहां में, मुक्त हो जाना चाहती हूँ यहाँ से। सुनो, अब तुम्हारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। सुनो, अब तुम्हारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। बता दूं, इन दिनों मैं सूखने लगी हूँ, हर दिन शनय शनय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह। धन्यवाद। इस कविता का नाम है कहानी। कहानी लड़की के बारे में। स्वागत। उस लड़की कहानी की खोज में भटकते ओ बूढ़े कहानीकार। उस लड़की कहानी की खोज में भटकते ओ बूढ़े कहानीकार। तुम कहते हो कि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए पा सके उस डरी हुई लड़की को जिसे अंततः मरना ही था। वाह, पर बहुत सच अच्छा, तो बहुत यह है, अच्छा। पर सच तो यह है कि तुमने विश्वास किया ही नहीं। विश्वास करते तो देख पाते, हाथों में बस्ता लिए दौड़ लगाती गुलाबी लड़कियों को। बहुत सुंदर। विश्वास करते तो देख पाते, हाथों में बस्ता लिए दौड़ लगाती गुलाबी लड़कियों को। सूरज को अंजुरी में भर लेने वाली स्वर्णिम लड़कियों को। क्या खेतों में हंसिया लिए खिलखिलाती ठानी लड़कियों को। क्या कहना। बादलों पर सवार आकाश की ऊंचाइयां छूती उन सफेद नीली लड़कियों को। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, सुनो बहुत अच्छा, कहानीकार, वाह। बहुत अच्छा। सुनो कहानीकार सनद रहे, सुनो कहानीकार सनद रहे कि आज लड़कियां तार के घेरे से बहुत आगे निकल चुकी हैं। उन पर असर नहीं होता समाज की धमकियों और चोटों का। वे आज बात बात पर सहम नहीं पाती। वे लड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं कि वे रक्त बीज के वध का हुनर जान चुकी हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह। कि वे रक्त बीज के वध का हुनर जान चुकी हैं। तो कहानीकार जाकर कहो उस अवरोधक समाज से कि लड़कियां अब सारे अवरोधक तोड़ आगे बढ़ रही हैं। उन्हें रोकने का अब कुछ और जुगत लगाए या फिर उन्हें अपना पंख बनाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो लड़कियों को ये पंख देने ही पड़ेंगे, उन्हें उनके हिस्से का आकाश हमें देना ही पड़ेगा, ताकि वो लड़की जो चिड़ियों की तरह चहकना चाहती है, उसके पंख बिखरे नहीं, वो उड़े खुले आकाश में
कि इन तितलियों के बिना, इन चिड़ियों के बिना ये दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। हमारे बीच बहुत ही संवेदनशील गजलों को कहने में माहिर शशिकांत जी, एक बहुत अच्छी किताब सफर में हूं, ये किताब मेरे पास है उनकी, मैं चाहती हूं हमारे दर्शक भी देखें। वे बड़े ही कलात्मक प्रकृति के व्यक्ति हैं और न केवल वो लिखने में अपनी कलम चलाते हैं बल्कि बहुत अच्छे स्केचेस भी करते हैं। पर फिलहाल आइए हम उनकी रचनाओं से गुजरते हैं। शशिकांत जी। धन्यवाद अलका जी। स्वागत। हर कवि के मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता होगा कि कविता क्या है, कविता क्यों है और कविता का अर्थ क्या है हम सब के लिए। ये मैं गीत पढ़ रहा हूँ, इसमें खुद से मैंने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया। तुम कहते हो कविता क्या है, तुम कहते हो कविता क्या है, व्यर्थ शक्ति और समय गंवाना। लक्ष्मी के आराधक हो तुम, धन वैभव है साध्य तुम्हारा। तुम क्या जानो दर्द किसी का, आंसू को कहते जल खारा। बनकर अतिथि नहीं आया है अब तक दर्द तुम्हारे द्वारे। तुमने अभी नहीं देखे हैं गहन अमावस के अंधियारे। कविता तो है मेरे भाई अंधकार में दीप जलाना। तुम कहते हो कविता क्या है, व्यर्थ शक्ति और समय गंवाना। है इतिहास गवाह कि मानव जब संघर्षों से घबराया, घोर निराशा गहन अंधेरा जब जब उसके मन पर छाया, पथ के शूलों से घबराकर हार गया हिम्मत मानव जब। कविता ही मरहम बनकर आई सहलाने पग के छाले तब। कविता तो है मेरे भाई मन की पीड़ा को सहलाना। तुम कहते हो कविता क्या है, व्यर्थ शक्ति और समय गंवाना। अगला चरण है जी। कविता वह जो थके पांव में फिर से सोई शक्ति जगा दे। कविता वह जो मानव मन से आलस और प्रमाद भगा दे। जग में मानव को मानव से जोड़ सके जो वह कविता है। रुख जीवन धारा का पल में मोड़ सके जो वह कविता है। कविता तो है मेरे भाई मन की सोई शक्ति जगाना। तुम कहते हो कविता क्या है, व्यर्थ शक्ति और समय गंवाना। कविता तो है मेरे भाई अंधकार में दीप जलाना। कविता तो है मेरे भाई मन की पीड़ा को सहलाना। और कविता तो है मेरे भाई मन की सोई शक्ति जगाना, मन की सोई शक्ति जगाना। और मैं एक गजल चाहता हूँ आप लोगों के सामने रखूं। स्वागत। गजल का अक्सर जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। मतलब देखें गजल का कि मेरा सोचा हुआ था और ही कुछ, मेरा सोचा हुआ था और ही कुछ, अंदर में लिखा था और ही कुछ। और ये शेर देखें कि शिकायत उसको मुझसे और ही थी, शिकायत उसको मुझसे और ही थी। गिला वो कर रहा था और ही कुछ, गिला वो कर रहा था और ही कुछ। और ये शेर देखें कि निकाले और ही मानी कुछ उसने, निकाले और ही मानी कुछ उसने। उसे मैंने कहा था और ही कुछ, क्या बात, क्या मैंने कहा था और ही कुछ। और कई बार लोगों से मिलकर हमें लगता है, आप महसूस करें शेर में, कि कहानी तो तेरी कुछ और निकली, कहानी तो तेरी कुछ और निकली। अरे हमने सुना था और ही कुछ। और ये आखिरी शेर देखें कि गले खुलकर मिले आपस में दोनों, गले खुलकर मिले आपस में दोनों। मगर दिल में छिपा था और ही कुछ, मगर दिल में छिपा था और ही कुछ। और एक गजल में और पढ़ देता हूँ, छोटी सी गजल जी। कि होगे थानेदार हमारे ठेंगे से। आम आदमी की बात कह रहा हूँ कि होगे थानेदार हमारे ठेंगे से। हमको क्या दरकार हमारे ठेंगे से, क्या कहने, हमको क्या दरकार
हमारे ठेंगे से। और शेर देखें कि यार हमें तो यही मजूरी करनी है, यार हमें तो यही मजूरी करनी है, हो कोई सरकार हमारे ठेंगे से। बहुत अच्छे। हो कोई सरकार बहुत बढ़िया। हमारे ठेंगे से। और सांझ ढले जो भूखे पेट ही सोना है, आहा, सांझ ढले जो भूखे पेट ही सोना है, तो हो कोई त्योहार हमारे ठेंगे से। हो कोई त्योहार। और एक साहित्यकारों की तरफ से मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि हम तो केवल प्यार के भूखे हैं बाबा, दौलत का अंबार हमारे ठेंगे से, दौलत का अंबार हमारे ठेंगे से। और आखिरी शेर इस गजल का कि इस दुनिया का हमने क्या लेखाया है, इस दुनिया का हमने क्या लेखाया है, रूठे 100 बार हमारे ठेंगे से, रूठे 100 बार हमारे ठेंगे से। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कवि जो होता है सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत कविता उसके भीतर भरती है। तो जब आप कहते हैं कि दुनिया को एक ठेंगे पे रख दिया तो फिर किसी की क्या परवाह। तो ये बात बहुत ही अपील करती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इससे पहले कि मैं आपको राजेश राज जी की तरफ ले जाऊं, उनकी विशेषताओं की तरफ ले जाऊं, मैं अपनी एक रचना आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। इजाजत दें? जी, स्वागत स्वागत। हम रहते तो शहर हैं, लेकिन हमारे भीतर एक गांव रहता है, और गांव से मेरा अभिप्राय उस परंपरा से है, उस संस्कृति से है जो शहर तक हो सी गई है। संबंधों का जो माधुर्य होता है उसकी कहीं कमी इस शहर में मैं महसूस करती हूँ। और शहर और गांव के बीच देखे मैं इस कविता से आपको बताती हूँ। शीर्षक है भंडार घर। जी, स्वागत। पहले के गांव में हुआ करते थे भंडार घर, पहले के गांव में हुआ करते थे भंडार घर, भरे रहते थे अन्न से, धान से, कल से, डगरे में भरे रहते थे आलू और प्याज, डगरे में भरे रहते थे आलू और प्याज, गेहूं चावल के बोरे और भूस की ढेरी में पकते हुए आम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जब नई बहुरिया घर आती थी तो उसके हाथों हर बोरी, हर कलसा, हर थाल, हर डगरा छुलाया जाता था कि द्रौपदी की कटोरा सदा भरा रहे। क्या बात है, वाह। जब नई बहुरिया घर आती थी तो उसके हाथों हर थाल, हर कलसा, हर बोली, हर डगरा छुलाया जाता था कि द्रौपदी का ये कटोरा सदा भरा रहे। यहाँ हमारे फ्लैट में भी है एक स्टोर, हमारे फ्लैट में भी है एक स्टोर, छूती हूँ यहाँ के कोने, कल से, थाल और डगरे तो कई भूली चीजें हाथ लग जाती हैं, मसलन बच्चों के छोटे हो गए जूते। अब देखिए स्टोर में हमारे क्या क्या होता है, मैं वहां लेके चल रही हूँ। छूती हूँ यहाँ के कोने, कल से, थाल और डगरे तो कई भूली चीजें हाथ लग जाती हैं, मसलन बच्चों के छोटे हो गए जूते, पिछले साल की किताबें, बासी अखबार, मैगजीन, पुराने लंच बॉक्स और बस्ते, संघर्ष भरे दिनों की याद दिलाती फोल्डिंग चारपाई, पानी की बोतल, लोहे वाली प्रेस, चटका हुआ हेलमेट और खंडित हो गई देवी देवताओं की मूर्तियां भी। क्या कहना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। यो मेरा रोज का रिश्ता नहीं है स्टोर से, यो रोज का रिश्ता नहीं है स्टोर से, लेकिन मैं चाहे कहीं रहूं, तेज बरसात में सबसे पहले चिंता होती है स्टोर की। क्या बात है, बहुत अच्छा। तेज बरसात में सबसे पहले चिंता होती है स्टोर की, डरती हूँ कि जालीदार खिड़की से पानी भीतर आ जाएगा और डूब जाएंगी अनेक तहों में रखी कई जरूरी चीजें जिन्हें बरसों से देखा तक नहीं है। सही बात, बरसों से, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। जिनकी याद तक नहीं मेरे जहन में, जिनकी याद तक नहीं मेरे जहन में, पर जो बेहद कीमती हैं बूढ़े माँ बाप की तरह, जो बेहद कीमती हैं बूढ़े माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह।
शुक्रिया। सोचती हूँ कि बिखरे हुए घर की पूर्णता के लिए कितना अहम है बहुमंजिली इमारतों की भीड़ में छोटे से फ्लैट का मामूली सा ये कोना जो समेटता है अपने भीतर सारे शहरी बिखराव को। जैसे घर के बड़े बूढ़े पी लेते हैं बहुत कुछ कड़वा तीखा, जैसे घर के बड़े बूढ़े पी लेते हैं बहुत कुछ कड़वा तीखा, क्या कहना, ताकि रिश्तों में मिठास बची रहे, रिश्तों में मिठास बची रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये लगता है, मेरे भीतर की ये इच्छा होती है कि हम जिन एहसासों को खोते जा रहे हैं, वो जो बड़ी आत्म संवेदनाएं हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो इससे पहले कि छिन्न भिन्न हो जाए, कविता से ये आग्रह होता है मेरा कि वह उस तार को जोड़े रखे, हमारे भीतर उस संवेदना को लगातार जगाए रखे। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच आज की इस गोष्ठी में कवि लोक का संपादन करने वाले, उसका संचालन करने वाले राजेश जी की खासियत यह है, एक खासियत उनकी आवाज, उनकी बुलंद आवाज, और दूसरी खासियत कि वो जो देखते हैं तत्काल उसे कविता में बांध देते हैं। राजेश जी। नमस्कार सभी को। फासले बनाना तो आसान है, लेकिन फासलों को कम करना बहुत मुश्किल काम है, और ये काम आप कर रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो दो मुक्तक बने आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस अनुष्ठान को, और आपको भेंट कर रहा हूं। पहले जीत जाएंगे हौसला रखिए, दिया उम्मीद का जला रखिए, इस समय वक्त का तकाजा है, इस समय वक्त का तकाजा है, दरमिया अपने फासला रखिए। बहुत अच्छे। लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के भी फायदे हैं। दूसरा मुक्तक अलका जी आपके कार्यक्रम के लिए और आपके लिए स्वागत है। कभी कानों में गुनगुनाते हैं, कभी पलकों में छल छलाते हैं, ये तजर्बा मेरा है बरसों का, फासले और पास लाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तजर्बा मेरा है बरसों का, फासले और पास लाते हैं। इधर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जो हमारे डॉक्टर्स हैं या सुरक्षाकर्मी हैं जो अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, और कई बार वो दूर से बच्चों को देख के लौट आ रहे हैं। तस्वीरें, तो मैंने एक तस्वीर को एक गीत में उतारा है, आप संवेदना के स्तर पर देखें। लाडो कुछ दिन की है बात, मेरी तरह रोक ले तो भी आंखों में बरसात, लाडो कुछ दिन की है बात, मेरी तरह रोक ले तो भी आंखों में बरसात, लाडो कुछ दिन की है बात। वाह, बहुत सुंदर। कंठ रुद्ध है सजल नयन, आहत करती मजबूरी, जो विपदा में है उनकी रक्षा भी बहुत जरूरी। कुछ दिन धीरज संयम रख ले, बदलेंगे हालात, लाडो कुछ दिन की है बात, लाडो कुछ दिन की है बात। तुझे पता है फैली है कितनी घातक बीमारी, तुझे पता है फैली है कितनी घातक बीमारी, तुझे न कुछ हो दूर इसलिए रहना है लाचारी, तुझे दुलारूंगा फिर आकर दुश्मन को दे मात, लाडो कुछ दिन की है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह।
तुझे दुलारूंगा फिर आकर, दुश्मन को दे मात लाडो, कुछ दिन की है बात। और अलका जी, आपने कहा कि जो मैं देखता हूँ वो लिखता हूँ, जी लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है जो लिखने में भी कलम कांपती है और कहने में जुबान असराती है। जिनकी सेवा में हम अपना तन मन जीवन वारे, वे ही शस्त्र चलाएं हम पर, पत्थर ईंटें मारे, वे ही शस्त्र चलाएं हम पर, पत्थर ईंटें मारे। बहुत अच्छा। अपना कर्म करे हर कोई, जिसकी जैसी जात लाडो, बहुत कुछ अच्छा, दिन बहुत की सुंदर। है बहुत सही। बात। अंतिम बंदे इस गीत का। जी अब तक तो घर आ जाना था मुझको लाडो रानी, क्या अब बात है, तक क्या बात तो है। घर आ जाना था मुझको लाडो रानी, फेर दिया कुछ ना समझो ने, किए धरे पर पानी, फेर दिया कुछ ना समझो ने, किए धरे पर पानी। दुश्मन बनी देश की अपने, जाहिल एक जमात लाडो, अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। दिन की है बात। मेरी तरह रोक ले तो भी आंखों की बरसात लाडो, कुछ दिन की है बात लाडो, वाह वाह, कुछ दिन की वाह, है वाह, बात। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत और सुंदर। ये जो आपका मूड सीरियस हो गया, इसको मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ आपको। सर जो तेरा चकराए, कोरोना तुझे डराए, सर तेरा चकराए, कोरोना तुझे डराए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, सुन ले कुछ उपाय। वाह वाह वाह, बहुत वाह। अच्छा। सुन 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 मेरे भाई सुन, घर में रहने के क्या गुण, सुन 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 भाई मेरे सुन, घर में रहने के क्या गुण। ये जो कोरोना फैला है खुद चल कर ना आए, जब तक बहुत तू अच्छे, ना जाए साथ इसे ना लाए। बहुत ये बढ़िया। जो कोरोना फैला है खुद चल कर ना आए, जब तक तू ना जाए साथ इसे ना लाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सबकी जान है प्यारी, घातक ये बीमारी, इसे फैलने से रोके हम सबकी जिम्मेदारी। क्या बात है। बहुत सबकी अच्छा। जान है प्यारी, घातक ये बीमारी, इसे फैलने से रोके हम सबकी जिम्मेदारी। बूढ़ा हो या बच्चा जल्दी से हो अच्छा, इस कोशिश में लगी हुई हर पल सरकार हमारी। सुन 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 समय की धुन, सुन 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 समय की धुन, खुद बढ़कर मत जोखिम चुन, कुछ दिन संयम रख ले जब तक खतरा ना टल जाए, काहे घबराए, क्या बात सुन है। ले कुछ बहुत उपाय। बढ़िया, बहुत अच्छा। छुपना और छुपाना खेल है ये बचकाना, ज्यादा फैल रही है तेरे कारण ही बीमारी। सभी क्या बात है, रहनुमा बहुत अच्छा। बिल में जाकर दुबके, अब तो लगी गालियां देने तुमको कौन तुम्हारी। खतरे को पहचान जरा, खुद पर कर एहसान जरा, खतरे को पहचान जरा, खुद पर कर एहसान जरा, ऐसा ना हो तेरा घर खुद तुझसे ही मिट जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत क्या सुंदर। कहने। वाह, क्या कहने, ऐसा वाह। ना हो तेरा घर भी तुझसे ही मिट जाए, सब मिल करें उपाय, कोरोना मिट जाए। वाह वाह। बहुत बहुत क्या धन्यवाद कहने अलका हैं। जी। जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब होकर कह रहे हैं, उस बात को आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में और हम सबके बड़े परिचित अंदाज में ऐसे रख दिया कि जबान पर जो बिल्कुल छा जाए जो गीत, और बहुत ही गहरी बातें कह दी, और इसी में आप माहिर हैं, इसीलिए आप जाने जाते हैं। तो आइए अब मैं उस संदेश को आपके बीच में रखना चाहती हूँ जो हमारे देखने वाले हमसे चर्चा करते हैं, हमें बताते हैं कि उन्हें हमारी ये कोशिश कैसी लगती है।
एक प्रतिक्रिया मैं आपके बीच में पढ़ती हूँ। बिहार से मुकेश गुलशन, आप लिखते हैं, फासलों के दरमियान ई कवि गोष्ठी की हर एक प्रस्तुति का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। यह कार्यक्रम मुझे इतना पसंद है कि अपनी व्यस्तताओं और यहाँ की नेटवर्क समस्या के कारण मैं इसे रात 12 बजे बाद जगकर इत्मीनान से देखता हूँ। वाह, क्या बात है। वे लिखते हैं, ये कविताओं का मंच है, इसलिए मैं कविता के माध्यम से ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। फासलों के दरमियां हैं फिर भी कितने पास हैं, मिल रहे ई गोष्ठियों से नित नए एहसास हैं। कोरोना की करुण कथाएं दे रही जब यातनाएं, तब हृदय की कामनाएं व्यक्त हैं कवि भावनाएं। जाति बंधन तोड़ के हम स्वार्थ से ऊंचे उठें, तज हृदय की प्रवंचनाएं देश के हित काम आएं। काल को दे रहे चुनौती, जल्दी मिले इससे मुक्ति। अलका जी का अलख जगा है, शब्दों का शाद्वल सजा है। कविताओं की छांव तले जल्दी ये दिन बीत चले। कुछ दिन शेष बचे हैं, अब तो बीत गए संत्रास हैं। फासलों के दरमियां हैं फिर भी कितने पास हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया ढंग, बहुत ही सुंदर इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। मुकेश जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस सुंदर सी प्रतिक्रिया के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हम हर अंक को कुछ नया, कुछ बेहतर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मुलाकात का ये सिलसिला हमें कितना समृद्ध करता है, हमारे मन को कितना बल देता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसका एहसास आपको भी बराबर है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे बीच संवाद का ये क्रम यूं ही बना रहे और हर दिन पहले से और बेहतर और पहले से और सुदृढ़ होता रहे। इसी कामना के साथ आपसे फिलहाल विदा लेती हूँ। नमस्कार।